नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बात है 1998 की, जब अटल बिहारी इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और भारत ने एक परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो दुनिया में खबर पहुंची तो अमेरिका को यह चीज पसंद नहीं आई, क्योंकि उससे पहले 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार के वक्त भी एक परीक्षण किया गया था, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं था, सफल नहीं हुआ था, तो उसकी चर्चा ज्यादा नहीं हुई। लेकिन 1998 में जो परीक्षण हुआ वो एक सफल परीक्षण था। अमेरिका को पसंद नहीं आया और अमेरिका ने हिंदुस्तान के ऊपर बैन लगा दिया। बैन लगाया किस चीज का? न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए आपको आइसोटोप यूरेनियम चाहिए होता है, और उसका भी आइसोटोप 235 चाहिए होता है, जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है। उसे हम किसी से नहीं खरीद सकते थे। इस बात का बैन लगा दिया हमारे ऊपर अमेरिका ने। अब हम जो परमाणु एनर्जी है उसकी तरफ कैसे जाएं? उसके लिए 2005 में मनमोहन सिंह अमेरिका गए, कुछ करार हुए, बहुत सारी बातें हुई, तब वो हम चीजें खरीदना शुरू किया। लेकिन फिलहाल मौजूदा खबर यह है कि जो बाइडेन, जिनके मात्र 3 दिन अब बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, वो जाते जाते एक तरीके से हिंदुस्तान का भविष्य सुधार कर चले गए और चाइना पर तमाम तरीके के बैन लाद कर चले गए। तो आसान भाषा में समझेंगे क्या था पूरा मामला, क्या है और क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो बैन लगाया गया था और अब हटाया गया है, इसका कितना फायदा हिंदुस्तान को होने वाला है और बाइडेन ने ऐसा क्यों किया? देखिए, बाइडेन या अमेरिका यूं ही कुछ नहीं करते। उनकी मजबूरियां होती है। जब जब चाइना के साथ उनका कोई तनाव बढ़ता है तो भारत को उसकी फायदा पहुंचा जाते हैं। ये खबर तो है कि भारत की 3 कंपनियां, जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहते हैं, बिल्कुल, या इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCR, और शायद जितना पंकज जी याद है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस वक्त उसके हेड हुआ करते थे, जो मिशन था जी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के भी वो हेड रह चुके। तो ये 3 क्या था ना कि भारत के 200 कंपनियों पे उस वक्त बैन लगाया था 1998 में। 200 कंपनियों पे। फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे वो कम होता गया और 3 सबसे महत्वपूर्ण, जो कि सिर्फ परमाणु के क्षेत्र में काम करती है, ये जो 3 कंपनियां था, फाइनली ये बैन हट गया। और हटा ही नहीं, चाइना की 11 संस्थाओं को प्रतिबंध की लिस्ट में जोड़ा भी गया है। और यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी, BIS जिसे बोलते हैं, उसने इस खबर की पुष्टि की है। अब लेटेस्ट कहानी पे आते हैं। पुराना मनमोहन सिंह वो तो हो गया के दौर में जो अब क्या फर्क पड़ेगा, भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील हुई थी, या उससे अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी जसवंत सिंह स्टील टालबॉट उनके प्रतिनिधि थे, उनके बीच होता था। अभी क्या हुआ है वो देखिए। जैक सुलिवन 6 जनवरी को भारत है, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। और यह उनका एक तरह से फेयरवेल दौरा था। और बाइडेन प्रशासन में रहने के बावजूद खबर यह है कि जो जैक सुलिवन है, उनका प्रमोशन होने वाला है और यूएस एड डिपार्टमेंट के वो हेड बनने वाले हैं। वही यूएस एड डिपार्टमेंट जो तमाम डीप स्टेट को फंड करता है। तो जैक सुलिवन भारत आते हैं, एस जयशंकर उनसे मुलाकात करते हैं। IIT में 6 तारीख को भाषण देते हुए जैक सुलिवन कहते हैं कि अमेरिका उन सारे नियमों को हटाएगा जो भारतीय परमाणु संस्था और अमेरिकी कंपनियों के बीच सहयोग में बाधा डाल रहे हैं। बैन ही नहीं हटेगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो या कोई भी हो, वो अमेरिकी कंपनियों के साथ करार करने जा रही है। और इंडिया और अमेरिका न्यूक्लियर डील के एक नए स्टेज में एंटर करने जा रहे हैं, जिसमें रणनीतिक साझेदारी भी है, क्वाड भी है। और आने वाले वक्त में देखिएगा ना, वो इसलिए तो किया है कि अमेरिकी कंपनी और भारतीय कंपनियां एक दूसरे के साथ करार कर सकेंगी, अब मिलकर किसी भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम कर सकेंगी, जो अब तक नहीं कर रही थी अमेरिका के साथ। देखिए, इस बैन से अमेरिका को नुकसान था। भारत तो रशिया से या ऑस्ट्रेलिया से या कई देशों से हासिल कर ही रहा था। रशिया सारी जरूरत पूरी कर ही रहा था। तो अमेरिका ने देखा कि अरे
हमारा तो नुकसान है, धंधे का भी नुकसान है। अब होगा ये कि इंडिया जो है कॉम्पिटिटिव बिड कर सकेगा। मतलब कि मैं किसी चीज को परचेज करना चाहता हूं, अगर न्यूक्लियर से जुड़े हुए किसी चीज को, तो मेरे पास रशिया भी ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया भी ऑप्शन है, अमेरिका भी ऑप्शन है, और इवन चाइना भी ऑप्शन है। तो जो सबसे कम कीमत में सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी देगी, हम उसके साथ डील करेंगे। ठीक तो है। अब अमेरिकन कंपनियां भी इसमें कूद पड़ी हैं, ये फर्क पड़ेगा भारत के लिए। तो बल्ले बल्ले सिचुएशन। और है। मैं महत्वपूर्ण बात बताता हूं, ये बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे ठीक है बाइडेन प्रशासन ने जो किया वगैरह, और ये जियो पॉलिटिक्स को लेके भारत का एक बहुत बड़ा तबका ट्रंप की ओर झुका नजर आता है। लेकिन याद रखिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के मामले में ट्रंप ज्यादा टफ साबित होने वाले हैं बाइडेन के मुकाबले। बाइडेन के मुताबिक देखिए, वो एक तरह से ट्रंप ने टैरिफ वार छेड़ रखा है। चाइना के प्रोडक्ट्स पे उन्होंने टैरिफ हाइक की घोषणा की है, और आज न कल भारत के नहीं, भारत के खिलाफ भी की है भाई, जितना टैक्स आप वसूलोगे उतना ही मैं वसूलूंगा। बिल्कुल, ये कहा है ना। और कनाडा वगैरह सबसे। तो ट्रंप की जो नीति थी वो हो सकता है कि डीप स्टेट के मामले में बेहतर हो, लेकिन ट्रेड एंड कॉमर्स के मामले में बाइडेन से भारत के लिए खराब होने जा रही है। अच्छा पंकज जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आई। जाते जाते एक तोहफा देके गए हैं, समझिए बाइडेन। हाँ, वही मैं कह रहा था दर्शकों को शुरुआत में। मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि डोनाल्ड ट्रंप हाउडी मोदी जब अमेरिका में होता है तो पता चलता है कि मोदी और ट्रंप दोस्त हैं, लेकिन जब दूसरी बार शपथ ग्रहण समारोह की बारी आती है तो शी जिनपिंग को प्राइवेट इनविटेशन जाता है, लेकिन भारत सरकार को आता है, प्रधानमंत्री मोदी को नहीं आता। तो सवाल मेरा यहां यह है कि क्या जो छोटी छोटी चीजें हम देखते थे कि बाइडेन के ज्यादा करीब मोदी नहीं है, तो कहीं अंदरूनी तौर पर जो मतलब दिखावा ज्यादा नहीं हुआ, दिखाया ज्यादा नहीं गया, कहीं मोदी बाइडेन के ज्यादा करीब तो नहीं थे अगर कंपेयर करें ट्रंप से? नहीं, देखिए, इनविटेशन की जहां तक बात है ना, अमेरिका के जो भी सबसे करीबी देश है उनके किसी प्रीमियर को इनविटेशन नहीं भेजा, किसी नाटो देश के प्रधानमंत्री। सर, चाइना का तो समझ ही नहीं आता ना, चाइना तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। नहीं, तो उन्होंने वैसे ही लोगों को बुलाया है जिनके साथ भविष्य में संबंध सुधारने, जिसके साथ सुधरा हुआ है उसको क्यों बुलाना? बताइए, अमेरिका का कौन सा दोस्त नेशन है जिसके प्रीमियर को बुलाया है? और एक बात और, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं जाने वाले, नहीं, उन्होंने वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग मसला है। खैर, देखिए, अच्छा बताइए, ट्रंप की रणनीति यह है कि जिन देशों के साथ उतने अच्छे संबंध नहीं है उनके साथ उनको बुलाया जाए, उनके साथ एक बातचीत कर देखा जाए कि कहां पे क्या स्कोप बनता है। जिसके साथ ऑलरेडी अच्छे हैं उनको बुलाने से क्या फायदा? बिल्कुल, ये रणनीति है उनकी। और आपने बोला ना, सरकारें बदलती जाती हैं, देश की पॉलिसी नहीं बदलती। ओबामा बदलते हैं, देश मेडिसन स्क्वायर होगा। हाँ, ओबामा के समय में मेडिसन स्क्वायर में मोदी जी का सबसे बड़ा सम्मान हुआ। ट्रंप भारत आए थे और यहां पे हाउडी मोदी हुआ था, और फिर जो बाइडेन जो आए तो व्हाइट हाउस के अंदर मोदी का सम्मान हुआ, प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर। तो सरकार कोई भी रहे, भारत और अमेरिका के संबंध महत्वपूर्ण है, इंसान महत्वपूर्ण नहीं है। और पॉलिसी कंटिन्यूटी की जो बात की जाती है ना, सरकार कोई भी रहे, अटल जी ने शुरू किया न्यूक्लियर डील पे बातचीत, मनमोहन सिंह ने उसे अंजाम तक पहुंचाया, और मोदी उसे और आगे लेकर जा रहे हैं। इसलिए विदेश नीति के मामले में देश एक है। वो अलग कुछ राजकुमार हैं जो कि इस बात को नहीं समझ सकते, लेकिन जो गंभीर पॉलिटिशियन है वो जानता है कि देश की पॉलिसी या नीति जो होती है वो कंटिन्यूअस उसे आगे कैसे लेकर जाना है। आदमी, हाँ, सब कोई एक ही रास्ते में चलता है, व्यक्ति विशेष नहीं है, देश विशेष है। अटल जी पर तो यह आरोप लगता था कि वो नेहरू की विदेश नीति को ही आगे बढ़ा रहे हैं। ये आरोप लगाते थे कम्युनिस्ट लोग और सोशलिस्ट। लेकिन देखिए, ठीक है, नेहरू हो या इंदिरा, लाल बहादुर शास्त्री हो या अटल जी, या फिर मनमोहन सिंह हो या मोदी, देश सबके लिए प्रथम है। और किसी भी दूसरे देश के साथ संबंध ऐसा थोड़ी है कि अरब देशों के साथ सिर्फ मोदी के राज में अच्छा हुआ। हाँ, हो सकता है उसकी रफ्तार तेज हुई हो, लेकिन अरब देशों के साथ संबंध बाकी सरकारों भी ठीक थे हमारे। बिल्कुल,
हाँ, और आज इन्होंने और कुछ बेहतर हो रहे हैं, speed up मजबूत किया हो रहे हैं। हालांकि और बेहतर हो रहा ये जो फैसला बाइडेन सरकार की तरफ से किया गया, इसकी मैं बता दूं आपको कि 6 जनवरी को जब यहां जैक सुलिवन थे, उन्होंने इस बात का अंदेशा दे दिया था कि कुछ चीजों से हम बेहतर करने जा रहे हैं और प्रतिबंध हटाने जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस चीज की कामना तक नहीं की थी कि क्या इतनी जल्दी ये प्रतिबंध हट जाएंगे। भारत का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर जो जनरेट भारत इस वक्त कर रहा है, उसकी दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अब अमेरिका के साथ भी न्यूक्लियर ट्रेड, अमेरिका की कंपनियां भारत की कंपनियों के साथ, जो बड़े हमारे एटॉमिक रिसर्च सेंटर हैं, उनके साथ करार कर सकेंगे, मिलकर काम कर सकेंगे, जिससे हिंदुस्तान की भलाई भलाई होने वाली। तो जाते जाते एक बहुत बड़ा तोहफा जो बाइडेन देकर गए हैं, और देकर गए हैं चाइना को बहुत बड़ा झटका। पंकज जी, इस खबर पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।